मैं लास्ट 3 ईयर्स से वर्कआउट कर रही हूँ और सच बताऊँ तो मुझे वर्कआउट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जब भी मैं वर्कआउट करती हूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा फ्रेश फ़ील करती हूँ और जिस दिन वर्कआउट मैं मिस कर जाती हूँ, उस दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है, मैं चिड़चिड़ी सी हो जाती हूँ। और अभी वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे बॉडी ग्रेजुअली एक्टिव मोड पे आती है, हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है और मसल वर्कआउट के लिए प्रिपेयर होते हैं। मैं वार्म अप में ग्रेजुअली थोड़ा कार्डियो करती हूँ। जैसे जब मैं जिम जाती थी ना, तब मैं वॉकिंग, साइक्लिंग या फिर लाइट मूवमेंट्स ये सब करती थी। लेकिन अब जब मैं घर पे करती हूँ तो नॉर्मल एक्सरसाइज वगैरह जैसे कि नेक मूवमेंट्स या फिर नेक एक्सरसाइज ये सब करती हूँ। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और इससे ना ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है हमारे बॉडी में और बॉडी वर्कआउट से पहले अच्छे से प्रॉपरली रेडी हो जाती है। इसलिए वार्म अप करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ बॉडी टेम्परेचर भी ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, मसल्स और जॉइंट्स लूसन अप होते हैं और वर्कआउट के टाइम पे बॉडी को मूव करना कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है। और ये जो काफ रेस आप लोग देख रहे हो ना, ये करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ हमारा सेकेंड हार्ट है ऐसा कहते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ रेस भी एवरीडे करना चाहिए। उसके बाद मैं कर रही हूँ डंबल फ्लैट चेस्ट प्रेस। ये एक्सरसाइज मेनली चेस्ट मसल्स को टारगेट करती है, स्पेशली पेक्टोरल मसल्स को। इसके साथ शोल्डर्स और ट्राइसेप्स भी मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो डंबल्स के साथ चेस्ट प्रेस करने का एक बेनिफिट ये है कि दोनों आर्म्स इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। और अब मैं कर रही हूँ ओवरहेड मिलिट्री प्रेस। ये मेनली शोल्डर्स को टारगेट करती है, स्पेशली शोल्डर मसल्स को, और साथ में ट्राइसेप्स भी वर्क करते हैं। तो अपर बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए और शोल्डर्स को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ये एक अच्छी एक्सरसाइज है। और अब मैं कर रही हूँ डंबल लैटरल रेज। ये जो एक्सरसाइज है ना, मेनली शोल्डर के जो साइड वाले मसल्स होते हैं ना, यानी कि लैटरल डेल्टॉइड्स, उसको टारगेट करती है। इससे ना शोल्डर स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है और अपर बॉडी को मोर डिफाइंड लुक देने में भी यूजफुल है। उसके बाद ना मैंने और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए, जैसे कि डंबल रेयर, डेल्ट फ्लाइज, डंबल ओवरहेड ट्राइसेप्स, देन स्टैंडिंग डंबल ट्राइसेप किक बैक, ये सब मैंने किया। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया और बस इसे एंड किया। मैं एवरीडे जब भी एक्सरसाइज करती हूँ ना, 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है, उससे भी ज़्यादा लग जाता है, कभी कभी तो 2 घंटे लग जाते हैं। तो टाइम निकाल पाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब तक तो मैं अपना वर्कआउट कर रही थी और वर्कआउट करके ना बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी बज रहे हैं सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं 8 बजे से वर्कआउट कर रही हूँ और अभी 9:30 बज गए। और मेरे हस्बैंड आज बहुत जल्दी ऑफिस चले गए, वो 8:30 बजे ही चले गए ऑफिस सुबह सुबह उठ के, क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है शायद, इसलिए वो चले गए। मुझे बोल रहे थे कुछ मीटिंग या वर्कशॉप कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो वो चले गए। और आज मेरी मम्मी के घर पे ना, आज माँ मानसा या फिर हाँ, माँ मानसा ही है उनका नाम। तो देवी माँ का पूजा है आज मम्मी के घर पे, इसलिए मैं जाऊंगी मम्मी को हेल्प करने। अभी फटाफट से मुझे नहाना है, घर के थोड़े बहुत काम है वो करूंगी। आज मैंने मेरी मेड को आने से मना कर दिया क्योंकि मुझे जल्दी जाना है, तो इसलिए मैं खुद ही कर लूँगी जो भी है और फिर मैं नहा के चली जाऊंगी। अभी चलिए सबसे पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ चेंज करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग गई है। और क्या बनाया मैंने ब्रेकफास्ट में, चलिए दिखा देती हूँ। मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है दही सैंडविच, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और हस्बैंड भी खाकर चले गए। और घर वापस आते आते शायद रात हो जाए, तो मेरे हस्बैंड मुझे लेने आ जाएंगे। ऑफिस से आने के बाद वो आएंगे मुझे लेने और प्रसाद भी खा लेंगे वहीं पे। तो आज दोपहर का खाना मम्मी के घर पे ही बन जाएगा। तो चलिए फटाफट से रेडी होती हूँ, आई मीन ब्रेकफास्ट करती हूँ, नहा के रेडी होती हूँ, फिर मैं निकलूंगी। आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। निकल गई हूँ मैं, लेट हो गई। फाइल इन द राइट कवर। आज तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, 1 घंटा हम लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। लेकिन क्या करें, कुछ नहीं कर सकते ना। मुझे जल्दी पहुंचना था लेकिन मैं लेट हो गई। फाइनली पहुंच गई हूँ, फटाफट अभी जाना पड़ेगा, ट्रैफिक में फंस गई थी मैं। ये रही मैं, चलिए चलते हैं।
और जब मैं पहुंची तब मैंने देखा कि पूजा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अरेंज किए गए थे। मेरी मम्मी, नानी, मासी, मामी सब ने अरेंज किया था, लेकिन मेरा मन था कि मैं भी सबके साथ मिलके ये सारे काम करूं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं जल्दी पहुंच नहीं पाई। बट कोई नहीं, मुझे भी सारे चीज़ें करके फिर ही जाना पड़ता है ना, तो इसलिए मैं लेट हो गई। ओम भूतापेत पिता तस्य देव सनतन्तु भो नमो सर्वमंगलो मंगलम वरेणं वरदां शुभम नारायणं नमस्कृतं सर्वकर्माणि कारये नमो अपवित्रो पवित्र वा सर्ववस्तां गतो होस्ति वा हाँ, पूजा चल रहा है। अभी मैं सबसे पहले, मासी ने बहुत कुछ बना लिया है, मैं अभी टमाटर काटूंगी टमाटर चटनी के लिए। चलिए काट लेते हैं। তো আমি শুধু গামছা টামছা গুলো নিয়ে তারপরে ভিতরে জল যা আছে সব কোথায় দিয়ে জলে ফেলতে হয়। জল যদি না পান, এই জলটা নিয়ে গিয়ে কোনো গাছের গোড়ায় দিয়ে দেবেন। ওদের বাটিটা নিয়ে ये जेंटलमैन मेरे मामा हैं, बड़े मामा। मार के मुआ थे पाले छूट हमेशा मेरी बचपन की बात। क्यों 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 क्या? বদমাশ মেয়ে বল এই মার মার মানে এদিক ওদিক কি কিছু করতো এসে আমা বাটটা কে বাটতো বা কে বাটটা নিজে মরতো নিজে কেউ পারি না কেউ বাবা বাবা বাটটা ओके ओके ठीक है, और मेरी तारीफ मत कर। কে বাবা ये देखिए ये मेरा पिक्चर है, मैंने आप सबको कभी नहीं दिखाया ना। ये है मेरा पिक्चर, ये मेरे बचपन का है। स्कूल में मैंने डांस किया था, तब मैं क्लास 3 में पढ़ती थी। कितनी पतली थी। हाँ, थर्ड स्टैंडर्ड ना थर्ड स्टैंडर्ड पढ़ता। ये पंडित जी के लिए बनने वाला है पूरी, तो मम्मी यहाँ पे बेल रही हैं और मैं यहाँ पे फ्राई करूंगी। और मेरी मासी ने भी बहुत कुछ बनाया है। यहाँ पे आलू गोभी है और यहाँ पे टमाटर की चटनी। यार क्या है ना, টমেটো চাটনি একটুখানি তরকারি পরে করা হবে তখন আবার अच्छा सब्जी और भी बनने वाला है बाद में। पहले तो हम ये पूड़ियाँ बेल लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग हमारी एक जान पहचान की आंटी हैं, उन्होंने 2 से 3 किलो आटा लगाया था पूड़ी के लिए, तो उन्होंने भी मम्मी को बहुत ज़्यादा हेल्प किया। अब जाके पूड़ियाँ बन रहे हैं, तो तब उनकी याद बहुत ज़्यादा आ रही थी, क्योंकि वो ना आटा लगा के चली गई थी, वो नहीं थी। तो शाम को वो आ जाएंगी, लेकिन इतना उन्होंने हेल्प किया ना, तो मम्मी बार बार उनकी बात बोल रही थी कि बिना प्रसाद खाए वो चली गई, क्योंकि उनको कुछ काम था, तो वो शाम को आ जाएंगी। अभी हम तीनों मिलके ना सॉरी प्रसाद खा रहे, ब्रेकफास्ट नहीं। और उसके बाद हमने लंच भी कर लिया था। लंच खाने के बाद मैं, मेरी मासी, हम सब थोड़ा सा ऐसे ही सोए हुए थे, मतलब नींद में नहीं थे, लेकिन ऐसे ही सो के स्क्रॉल कर रहे थे। फिर अभी मुझे याद आया कि मुझे अपने स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो मैं 5:52 से वॉक कर रही हूँ। अभी 6:30 बजने वाले हैं, अभी और आधा घंटा मैं वॉक करूँगी। उसके बाद देखते हैं क्या करें। मेरी मासी तो वैसे खिचड़ी, मम्मी और मासी मिलके खिचड़ी बना रही हैं, और मेरे हस्बैंड आते आते उनको 8:30 बज जाएगा, तो फिर डिनर करके हम जाएंगे। और सारा दिन आज मैंने सबके साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। सबके साथ जब हम लोग मिलते हैं ना बहुत दिनों बाद, तो अच्छा लगता है।
अभी स्टेप्स कंप्लीट कर लूँ, स्टेप्स कंप्लीट हो जाते हैं मेरे तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं रिलैक्स फील करती हूँ। इसके पहले स्टेप्स कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद सारी चीज़ें। क्या करेंगे? ಕಚ್ಚಲ್ವೇನೋ ಇಲ್ಲ ಚೆರೆ ಬೇರೆ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾ ಏನು ಅದೇನ್ ಮೈಕೇನ ಹಂಗೆ ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ಭಯ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ. ಸುಂದರದಾಗಿರುತ್ತೆ. কি হয়েছে, কি হয়েছে? আমার মতো করে ধর, ಬಿಡ್ಬೇಡಪ್ಪ. ಕಚ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಆಂಟಿ ಬಂದ್ರು. ಏ ছেড়ে দিবি না মনো. ছেড়ে দিলে জ্যোতি তোকে ছেড়ে দেবে, উড়ি দেবে কান্দি মেরে. नाटक कर रहा है. क्यों 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 नाटक कर रहा दिले ना कामरी बुझ भी ಕಚ್ಚಲ್ಲ. ಜ್ಯೋತಿ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಕಚ್ಚಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಚ್ಚಲ್ಲ. मेरे भाई के साथ बैठ के बात कर रही थी और मुझे दिखा रहा है कि कहाँ गए थे तुम? मडिकेरी. इसे क्या कहते हैं? से कोला कहते हैं. कोला. मुत्तप्पेर. ওই ঠাকুর দেখায় না, ওটা দেখা, ওই যে डांस करे. तो ये इसका वीडियो में देख रहे थे अभी रील में, तब ये मुझे बता रहा था कि हमने इसे रियलिटी में देखा है. हम लोग मडिकेरी गए थे, वहां पे हमने देखा है. कितना मस्त लग रहा है. हाँ এটা चला. दारुण लगे ना. ऑयल लगे तो डर भी लगता है बोल रहे हो. हाँ डर तो लगेगा ही, क्योंकि सच इधर गाय सोती सोती ठाकुर सके. सच में इनके अंदर भगवान रहते हैं, इसलिए ना इतने एनर्जेटिक है वो लोग, इतना एनर्जी आ जाता है उनमें, और डर भी लगता है. एक अलग ही वाइब होता है ना वहाँ पे, वाइब भी अलग होता है, और वहाँ का एम्बियंस भी ये बिल्कुल बस अलग होता है. ये बस स्टार्टिंग का भगवान है. हाँ फिर आता है मोस्ट डेंजरस भगवान, ये गुलीगार गुलीगर जो दैवा. आँख से खेलता है. जो आग से खेलते हैं, गुलीगा दैवा. এইগুলো না ইন রিয়েল আমি দেখতে চাই. এটা সব বছর হয় কি বলে, আমি অত দেখতে পাইনি. আরো রাত্রে পুরো চলা, রাত্রে 1 ঘন্টা শুয়েছিলাম. কি দারুণ লাগছে, এটা দেখার খুব ইচ্ছে. ওটা সবকিছু সত্যি সত্যি কথা বলে. हाँ सच बताते हैं वो सब कुछ. हमारा भी बहुत मन है. चल एक दिन जाओ सबे मिले, मजा आएगा. फिर सब मिलके जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा. और मेरे हस्बैंड को तो अपने सालों के साथ रहना घूमना बहुत पसंद है उनको, तो अच्छा ही लगेगा. कभी मौका मिलता है तो हम लोग एक साथ जरूर जाएंगे. और अभी मैं बोर हो रही थी, क्या करूँ, सभी बड़े घर बाहर बैठे हैं, मेरा भाई अकेला बैठा था तो उसके साथ मैं अभी आ गई. अभी कुछ ही देर में मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो हम सब एक साथ होकर गप्पे मारेंगे. देखो अब क्या दिखा रहा है ये, क्या है ये? चिकन मजेदार बना था यप्पा. चिकन दादापर ಇದೆ ಕೊತ್ತು ನರ್ಕೊಂಡು ಮೇರೆಚಿನ ಚುರಾया हमने से. चोर. चलो अच्छा. हेलो सर, सुबह से नहीं देखा, तुमने तो मुझे मिस नहीं किया ना? किया? चलो प्रसाद दे देती हूँ. अपने सालों के साथ. और मेरे इस भाई का हेयर देखिए कितना मस्त. रुकिए क्लोज अप से दिखाती हूँ. इसके हेयर देखिए, बाप रे बाप, मुझे बहुत पसंद है इसके बाल. दिखा तेरा मुंह दिखा. ये खुद घर में नेचुरल बनाता है. ये हेयर क्रीम ना, हेयर जेल. ये बचपन में कितना क्यूट था पता है, बहुत क्यूट था. तब मेरे पापा थे, मतलब तब बहुत छोटा था, ये कुछ ही महीने का हुआ था. तब मेरे पापा इसे लेके घूमा करते थे. मुना है मेशो के तौर मुना नहीं ना
अच्छा। हाँ वैसे तो ये 1 साल भी 1 साल का भी नहीं था तब पापा गुजर गए थे हम बस অষ্টমী हाँ। দশমী দশমী। সপ্তমী তারপরে দশমী দশমী ষষ্ঠী 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 তো আগে আসবে তারপরে হ্যাঁ ওটা তুমি চিন্তা করে না ঠিক আছে अच्छा अच्छा তারপরে তারপরে নবমী নবমী দশমী দশমী 2 বছর আগে দুবার হয়ে গেল দশমী পঞ্চমী কোথায় গেল পঞ্চমী চলে গেল সপ্তমী বছর নেই সপ্তমী এই পঞ্চমী এবার সত্যি হ্যাঁ হ্যাঁ এবার পঞ্চমী নেই, সিধা ষষ্ঠী সপ্তমী তারপরে দুদিন অষ্টমী হ্যাঁ হ্যাঁ দুদিন উনি অষ্টমী দুদিন অষ্টমী অষ্টমীর পরে सीधा नवमी दशमी ये है डिनर खिचड़ी बनाया मासी और मम्मी ने मिलके ये मिर्ची का पकौड़ा ये सब्जी ये केले का पकौड़ा है তুমি খাবে নাকি হ্যাঁ এখন তুমি খেলা अच्छा खाए अपन दोनों सब रखे आ गया गेंडा घर पे एक गेंडू ছি ওটা শুনতে কেমন আছে বল না নিচে ছেড়ে আর কোথায় এখন তো तो मैं घर पे आ गई हूँ और अभी बज रहे रात के 11 11:30 तो अभी और कुछ करने का मेरा मन नहीं कर रहा है मुझे सोना पड़ेगा बहुत ज़्यादा नींद आ रही है मुझे आज पूरे दिन बहुत ज़्यादा मज़ा आया बहुत अच्छा लगा पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हुआ खाना पीना सब कुछ बहुत अच्छा था मेरे हस्बैंड भी आए उनको भी खाना पीना अच्छा लगा उन्होंने भी थोड़ी देर के लिए एंजॉय किया उनका आज ऑफिस में बहुत टाइम निकल गया तो इसलिए वो जल्दी आ नहीं पाए तो कुल मिला के सब कुछ अच्छा था आई होप आप सबको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दे मैं फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ तब तक के लिए आई एम दीपिका द इंजीनियर्स वीवी साइनिंग ऑफ टुडे फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में बाय गुड नाइट